जय श्री राम दोस्तों, पटेल फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने एनपीके खाद के बारे में तो सुना ही होगा। ये पूरी तरीके से पानी में घुलनशील होती है, इसलिए इन्हें वाटर सॉल्युबल खाद भी कहा जाता है। ये बहुत जल्दी रिएक्ट होती है और पौधे को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाती है, इसलिए इन्हें फॉलियर स्प्रे में यूज़ किया जाता है। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और इस पर लिखा हुआ है NPK, इसका क्या मतलब होता है, इसके नीचे लिखे नंबरों का क्या मतलब होता है और इसमें जो वैरायटियाँ आती हैं जैसे 19-19-19, 12-61-0, 0-52-34, 00-50 और भी बहुत सारी आती है, 10-26-26। तो इनका मतलब क्या होता है और इन्हें कब यूज़ करना चाहिए, आज हम वही देखेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें लिखा NPK इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, N मतलब होता है नाइट्रोजन, P मतलब होता है फॉस्फोरस, K मतलब होता है पोटाश। इन तीनों का ही पौधे में अलग अलग यूज़ होता है। दोस्तों, नाइट्रोजन का काम होता है कि पौधे में बढ़वार करना, नए पत्ते लेके आना, ब्रांचेस लाना और आपके पौधे में अमीनो एसिड और प्रोटीन बनाने का काम भी नाइट्रोजन का होता है। फॉस्फोरस का मुख्य काम ये होता है कि ये जड़ों में विकास करता है। इसके अलावा फूल, जितने पौधे में फूल आते हैं और फूल से फली लगने का काम, उनमें दाना भरने का काम, ये सब फॉस्फोरस का होता है। पोटाश का काम ये होता है कि आपके पौधे को मजबूती प्रदान करता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगर सूखा हो जाता है, अगर मान लीजिए आपके खेतों में, तो भी ये पोटाश आपके पौधे को मजबूती प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये तीनों का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे NPK का। अब जान लेते हैं कि इनके नीचे लिखे नंबरों का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि ये जो पैकेट है ये 1 किलो का पैकेट है और इस 1 किलो के पैकेट में ये नंबर लिखे हुए होते हैं, जिसका मतलब होता है परसेंटेज में। जैसे यहाँ 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पैकेट में नाइट्रोजन 0 है। यहाँ फॉस्फोरस के नीचे भी 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ फॉस्फोरस भी 0 है। इसके नीचे लिखा क्या, पोटाश के नीचे लिखा हुआ है 50, इसका मतलब ये है कि इस पूरे पैकेट में जो पोटाश है वो 50% क्वांटिटी में है। यानी 1 किलो का 50% यानी 50%, यानी 1 किलो का 50% कितना होता है, आधा किलो। यानी इस 1 किलो के पैकेट में आधा किलो जो है वो पोटाश है। इसी तरह दोस्तों 19-19 भी आती है, जिसका N भी 19 होता है, P भी 19 लिखा होता है और K में भी 19 लिखा हुआ होता है। उसमें N 19 लिखा है, मतलब उसमें 1 किलो के पैकेट में 19% नाइट्रोजन है। 1 किलो के पैकेट में फॉस्फोरस 19 है, मतलब 19% फॉस्फोरस मिलेगी। और K के नीचे भी अगर 19 लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब है कि उस 1 किलो के पैकेट में 19% पोटाश होगा। दोस्तों, इसी तरीके से 12-61-0 भी आता है, जिसमें N के नीचे 12 लिखा हुआ होता है। दोस्तों, 12 लिखा हुआ मतलब ये है कि इस 1 किलो के पैकेट में नाइट्रोजन जो है वो 12% है। P के नीचे अगर 61 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस 1 किलो के पैकेट में फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो 61% है। और K के नीचे अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि इसमें पोटाश जो है वो 0% मात्रा में है। इसी तरह दोस्तों 0-52-34 भी आता है और 00-50 जो आप सामने देख रहे हैं वो भी आता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे कितने ही प्रकार के NPK ग्रेडिंग आती है, जैसे 10-26-26, 12-32-16, 5-10-15, ऐसे कितने ही प्रकार के NPK आते हैं। ये अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाया जाता है और अलग अलग ग्रेड में बनाया जाता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इसको ले सकते हैं। जितनी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का लेंगे उसका प्योरिटी होने का चांसेस उतना ज़्यादा रहेगा। अब देखते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है और कौन से ग्रेड के NPK को हमको कब यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 19-19-19 की, जिसका मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन भी 19% है, फॉस्फोरस भी 19% है और पोटाश भी 19% है। दोस्तों, ये तीनों ही चीज़ें उसमें अवेलेबल है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। ये जब यूज़ किया जाता है जब आपका पौधा छोटा होता है, यानी 10 से 12 दिन की अवस्था में होता है, 2-4 पत्तियाँ निकल जाती है पौधे में, तब आपको 19-19-19 को देना चाहिए। क्योंकि जब पौधे को तीनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पौधे को बढ़वार करने के लिए, नया नया पौधा निकल रहा होता है और उसकी जड़ें बढ़ना चालू ही होती है, इसलिए उसको फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है। और छोटा पौधा होता है उसको मजबूती देने के लिए
और बीमारियों से लड़ने के लिए उसको पोटाश की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए NPK 19-19-19 को आपको जब पौधा छोटा होता है तब उसे देना चाहिए। दोस्तों अब 12-61-0 की बात कर लेते हैं। 12-61-0 मतलब उसमें नाइट्रोजन 12% है, फॉस्फोरस 61% है और पोटाश की मात्रा 0 है। इसका मतलब ये कब यूज़ करना चाहिए? जब आपके पौधे को जड़ों का विकास करना हो, यानी जब आप जड़ों का विकास करना चाह रहे हो और आपको उसको फॉस्फोरस ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए फॉस्फोरस के नीचे 61% लिखा हुआ है, यानी आप उसको फॉस्फोरस ज़्यादा देना चाह रहे हैं और नाइट्रोजन कम देना चाह रहे हैं और पोटाश आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं उसके अंदर। तो ये अवस्था कब आती है? जब आपके पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है, जब आपको जड़ों का विकास होना ज़्यादा चालू हो जाता है, पौधे की जड़ ज़्यादा बनना चालू हो जाती है, तब आपको इसको फॉस्फोरस देने की ज़रूरत होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की जड़ों में विकास होता है। दोस्तों अगला है 0-52-34। 0-52-34 मतलब नाइट्रोजन 0% है, फॉस्फोरस 52% है और पोटाश 34% है। इसमें आपने नाइट्रोजन 0 कर दी है, इसका मतलब ये है कि आप अब पौधे की बढ़वार नहीं करना चाहते हैं। इसमें फॉस्फोरस आपने 52% है, इसका मतलब ये है कि आप जड़ों का विकास भी करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेके आना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें फलियों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपने उसमें फॉस्फोरस दिया है। पोटाश 34% है, इसका मतलब ये है कि आप उसमें दाना, उन फलियों जो आई हुई है उसमें दाना आप भरना चाह रहे हैं और उस दानों में वजन भी होना चाहिए, उसकी शाइनिंग भी बढ़ाने का काम पोटाश करेगा। इसलिए दोस्तों 0-52-34 को आपको जब यूज़ करना चाहिए जब आपके पौधे में फूल लग गए हों और फूल से फलियाँ बनने वाली हो, इस अवस्था में आपको 0-52-34 को यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगला है 00-50। इसमें नाइट्रोजन 0% है, फॉस्फोरस 0% है, पोटाश 50% है। इसका मतलब ये हुआ कि आप नाइट्रोजन भी नहीं देना चाहते, फॉस्फोरस भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप पोटाश को देना चाहते हैं। दोस्तों पोटाश का काम ये होता है कि वो आपके दानों में वज़न भर देता है, दानों में शाइनिंग लेके आता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। जितना ये तब यूज़ किया जाता है जब आपके दाने पूरी तरीके से भराने वाले हों, जैसे फलियां लग गई हैं और आपके दाना भराना चालू हो गया है, कुछ परसेंट 40 से 50% आपके फलियों में दाना भरा चुका है और अब आप दानों में वज़न भरना चाहते हैं, वज़न देना चाहते हैं, तब आपको 00-50 का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी तरीके से आप अलग अलग ग्रेडिंग का यूज़ कर सकते हैं NPK की, जिसमें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर जब आपको पौधे की बढ़वार करना हो तब आपको नाइट्रोजन ज़्यादा देना पड़ेगा, जब आपको जड़ों का विकास करना हो तो उसमें आपको फॉस्फोरस ज़्यादा देना पड़ेगा, जब आपको दानों में वज़न भरना हो, पौधे को मजबूती देना हो, तब आपको पोटाश को ज़्यादा देना पड़ेगा। जिस नंबर के नीचे ज़्यादा लिखा होगा उस पैकेट में वो चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। देखते रहिए पटेल फार्म यूट्यूब चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिख के पूछ भी सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। ओके बाय।